दोस्तों कैसे हो आप? कभी कभी दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना जरूरी होता है। दूसरों की चैलेंजेस देखना, जैसे वो चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, कैसे वो अच्छी अच्छी चीजों को आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट करते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत वैल्यूएबल है, इवन इफ वो आपका खुद का नहीं है। आज के दिन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक मेरे क्लाइंट की ऐसी खूबसूरत जर्नी जिससे कि उसका बिजनेस करने का तरीका सुधर गया, अच्छा हो गया, आसान हो गया। मैं बात कर रहा हूं ध नितिन आहूजा। हम उसको ध इसलिए बोलते हैं बिकॉज नितिन एक बहुत ही शानदार बड़ा बिजनेस मैनेज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस मैनेज करते हैं। उनकी कंपनी का नाम है वीडियो ओम्स और ये डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस सिलीगुड़ी में वो चलाते हैं। ज्यादा बात नहीं करूंगा, ध नितिन आहूजा से आप खुद सुन लीजिए। वेलकम नितिन टू द प्रोपेल यूट्यूब चैनल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको इंटरव्यू करते हुए एंड आई एम वेरी श्योर, मैं श्योर हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके पास से बहुत कुछ अच्छा सीख के जाएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपको ये है, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि आप करते क्या हो, व्हाट इज इट दैट यू डू, कितना बड़ा बिजनेस है आपका, आपने कब से शुरू किया है ये बिजनेस, मतलब कितने साल हो गए आपको ये बिजनेस करते? थोड़ी चीजें अपने बारे में बताइए। थैंक यू। मेरा नाम नितिन आहूजा है। मेरी कंपनी का नाम वीडियोम्स एजेंसीज है। हम लोग एक छोटे मोटे से एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। हम सिलीगुड़ी में बेस्ड हैं। सिलीगुड़ी एक छोटा सा शहर है वेस्ट बंगाल में और हमारा एरिया है नॉर्थ बंगाल, सिक्किम एंड भूटान। हम लोग मेजरली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, किचन अप्लायंसेस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ऑडियो प्रोडक्ट्स और ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जो हैं। और ये साल में हम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ रिटेल में भी घुस चुके हैं, पर वो छोटा सा एक पोर्शन है हमारे टोटल बिजनेस का। और मुझे ये बिजनेस करते हुए कम से कम 18 साल हो गए। तो दोस्तों, ये जो नितिन आहूजा जिनको आप देख रहे हो, इन्होंने बहुत छोटा सा बताया, पर इनका छोटा सा जो है ये छोटा सा है नहीं। तो नितिन, आप कितने एम्प्लॉइज को आज काम देते हो, लोगों को बताने के लिए कि आप जो छोटा बोल रहे हो वो है क्या? अराउंड 60 एम्प्लॉइज है आज मेरे पास। 60 एम्प्लॉइज हैं आपके पास। आपने जो रिटेल की बात की, आपके रिटेल के कितने आउटलेट्स हैं जिसमें आपने अभी अभी शुरुआत की है? हमारे पास अभी 4 आउटलेट्स हैं रिटेल में। और ये कितने टाइम में हुए हैं? ये लास्ट 4 महीने में हुए। आप जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करते हो उसमें कितने रिटेलर को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो? अराउंड 1200 कस्टमर रिटेलर्स हैं हमारे पास। 1200 रिटेलर्स लास्ट 4 महीने में। दोस्तों, 4 आउटलेट्स ध नितिन आहूजा ने किए हैं। सिलीगुड़ी छोटा होगा पर ये सिलीगुड़ी के बड़े बादशाह हैं। तो नितिन, अभी इतना स्केल जो आपने किया, 18 साल आपको लगे, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो स्केल करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर एंटरप्रेन्योर को ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सही सिस्टम्स लाने पड़ेंगे। द राइट प्रोसेसेस आपके पास होने चाहिए, तभी आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं। ये हो गया पहला। दूसरा, यू नीड राइट टेक्नोलॉजीज। अब टेक्नोलॉजी हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, वो नेटवर्किंग सिस्टम हो, कम्युनिकेशन सिस्टम हो या अकाउंटिंग सिस्टम हो, सारी टेक्नोलॉजी आपको मदद करेगी स्मार्ट तरीके से काम करने में। और तीसरा, मेरे हिसाब से आपके पास सही लोग होने चाहिए। सिर्फ ये लोग प्रोडक्टिव ही नहीं, इनकी जो सोच और विचारधारा है वो कंपनी के वैल्यूज से मिलनी चाहिए। तो अगर आपके लोग कुछ और सोचते हैं और आपकी कंपनी कुछ और सोचती है, फिर वो बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आपकी कंपनी को स्केल करने में। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजीज और सही लोग। इसके अलावा आपको थोड़ा सा पैसा भी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हमारे पास आते हैं कंसल्टिंग के लिए, कभी कभी बहुत बोलते हैं कि यार प्रोसेस जो है ना, उसके लिए खर्चा बहुत लगता है और उसके बगैर चल तो रही है ना चीजें। मतलब सॉफ्टवेयर अगर उनको डालना है तो वो फिर बोलते हैं नहीं, ये तो बहुत महंगा है, उसके बगैर, सॉफ्टवेयर के बगैर ही हम काम चला लेंगे। और वो ग्रो नहीं कर पाते, वो जूझते रहते हैं।
आपके एक्सपीरियंस में ऐसा क्या चेंज आपको नजर आया जो आप बिना प्रोसेस के जैसे हो रहा था और प्रोसेस डालने के बाद कुछ और हो गया? मैं पिछले 17 साल से वैसे ही, मैं भी खुद ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा था। मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रोसेसेस थे नहीं, हम एडहॉक प्रोसेसेस से चलते थे। और अब हम स्ट्रीमलाइन हुए हैं और हम हमारे प्रोसेसेस बन रहे हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि प्रोसेसेस डालने के बाद मुझे खुद कितनी अब मुक्ति मिल रही है, मेरे को कितना टाइम अब निकल रहा है मुझे टू लुक इनटू द स्ट्रेटेजी पार्ट ऑफ द बिजनेस। पहले मैं पूरा दिन ऑपरेशनल पार्ट में घुसा रहता था, तो मैं हर जगह था, हर चीज मेरे से ही होती थी, हर काम में मुझे को इन्वॉल्व होना पड़ता था, नहीं तो काम आगे बढ़ता ही नहीं था। इससे क्या होता था, हमारा पूरा सिस्टम बहुत ही स्लो चलता था। पर अब जब हमारे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस प्लेस में आ गए हैं, तो बहुत स्मूथली, सीमलेसली हर चीज आगे बढ़ती रहती है। अगर कोई सेल्स का ऑर्डर आता है तो फटाफट वो अप्रूव होकर रिलीज हो जाता है और उसकी पेमेंट साइकिल शुरू हो जाती है, तो मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता है। तो मुझे अपने लिए बहुत टाइम अब मिलने लगा है। सो नितिन, ये जो हम बात कर रहे हैं कि अपने लिए टाइम मिलने लग गया है, जब कस्टमर्स को हम पूछते हैं ये सवाल, इनफैक्ट मेरे वेबसाइट के फॉर्म में भी है ये, तो कस्टमर्स को मैं पूछता हूँ कि अगर आपको टाइम मिल गया तो आप क्या करोगे, तो लोग बोलते हैं हम वेकेशन पे जाएंगे। और मैं आपको जो बोलते हुए सुन रहा हूँ, आप बता रहे हो कि मेरे को स्ट्रैटेजी के लिए टाइम ज्यादा मिलता है। मेरा मानना ये है कि स्ट्रैटेजी यानी आप तभी बना सकते हो, एक आइडिया आप तभी बना सकते हो जब आप अपने कस्टमर्स को सही तरीके से पहचानो। आप अपने कस्टमर्स को पहचानने के लिए क्या करते हो? आप क्या करते हो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए? मैं टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट्स और न्यूज़ को मैं बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ, क्योंकि आई हैव टू कीप इन टच विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से बदल रही है। दूसरी बात, मैं अपनी खुद की मार्केट में सेल्स टीम के साथ बहुत क्लोज टच में रहता हूँ और उनसे इंटेलिजेंस गैदर करता हूँ, तो मुझे पता चलता है मेरे कस्टमर्स क्या चाहते हैं। उसके अलावा मैं मिस्ट्री शॉपर्स, अपने कस्टमर्स, अपने रिटेलर्स के पास भेजता हूँ, तो जानने के लिए कि कस्टमर्स और कंपटीशन क्या कर रहा है। और समटाइम्स कभी कभी मैं खुद भी फील्ड पे चला जाता हूँ टू स्पीक टू माय रिटेलर्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट द कस्टमर्स वांट। तो इस तरीके से मैं अपने आप को अपडेट रखता हूँ। आपको क्या लगता है, कस्टमर को जानना कि कस्टमर को क्या चाहिए और उसके हिसाब से प्रोडक्ट को सोर्स करना, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस को बढ़ने के लिए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में सब एंड्रॉयड के टीवीज मांगते हैं, और अगर मैं पुराने जमाने के टीवी बेचूं जो स्मार्ट टीवी भी ना हो, तो वो बिकेंगे नहीं। तो और अब स्मार्ट टीवी भी नहीं बिकता, ज्यादातर एंड्रॉयड टीवीज की डिमांड है। तो मुझे जब ये फीडबैक मिलता है कि एंड्रॉयड टीवीज आर द इन थिंग, अभी एंड्रॉयड चल रहा है, एंड्रॉयड की डिमांड है, तो मैं उसी हिसाब से परचेजेस करता हूँ, उसी हिसाब से मटेरियल मार्केट में भेजता हूँ। बढ़िया, थैंक यू वेरी मच नितिन। ये स्ट्रैटेजी लोगों को समझनी बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं हम 10 साल से धंधा कर रहे हैं, हमको तो सब पता है कस्टमर को क्या चाहिए। पर दोस्तों देखो, नितिन आहूजा जो इतना बड़ा बिजनेस चलाते हैं, आज भी खुद मार्केट में जाते हैं। और नितिन ने जो बताया मिस्ट्री शॉपिंग वो एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोगों को आप अपने कस्टमर्स के, क्लाइंट्स के यहाँ भेजते हैं ये जानने के लिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो लोग जाते हैं वो दे बिहेव लाइक कस्टमर्स, वो कस्टमर्स बन के जाते हैं और वहां के रिटेलर्स क्या कर रहे हैं, कैसे उससे डील कर रहे हैं, ये समझते हैं। बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन आती होगी आपके पास आपकी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए नितिन, दूसरी चीज जो आपने बताई कि लोग सही होने चाहिए, तो आप लोगों के साथ मतलब कैसे मैनेज करते हैं लोगों को, कैसे लोगों को एक साथ लेके आते हैं, कैसे मैनेज है, व्हाट आर द पीपल प्रैक्टिसेस जो लोग आपसे सीख सकते हैं? लोगों को मैनेज करना ना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है, मोस्ट चैलेंजिंग वर्क। पर मैंने क्या अब किया है कि मैंने हर एम्प्लॉय की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन कर दिया, किस डेजिग्नेशन में आपको क्या काम करना है। और ये हम उस एम्प्लॉय के साथ एक एक्सपेक्टेशन सेटिंग की एक मीटिंग रखते हैं, उसको बताते हैं कि ये आपका काम है और हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद हमने एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाया, सो हर एम्प्लॉय अपने आप को देख सकता है वो इस वक्त कहाँ है, उसका रिपोर्टिंग बॉस कौन है, और अगली सीढ़ी उसके लिए क्या है, उसको अगली प्रमोशन कहाँ मिल सकती है। इसके अलावा हम हर एम्प्लॉय को बहुत ट्रेनिंग देते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं कि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। कोई एम्प्लॉय अगर कुछ अपने काम से ज्यादा सीखना चाहता है, तो वी आर ऑलवेज ओपन टू इन्वेस्ट इन दैट पर्सन। कि कोई एक मान लो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, पर वो बोलता है सर मुझे जीएसटी के बारे में सीखना है, तो हमने एक्चुअली
जीएसटी के कोर्सेज परचेज किए हैं, उसको दिया है कि आप सीख लो। सो वी इन्वेस्ट इन आवर ह्यूमन कैपिटल। इसके अलावा जब हम रिक्रूट करते हैं, पहले क्या होता था कि हम रिक्रूट एड हॉक करते थे। मन किया कि प्रॉब्लम नजर आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक आदमी को ले लेते थे, और इंटरव्यू प्रोसेस भी कुछ था नहीं। जो पहला आदमी है अगर हमको समझ आ गया तो उसको रिक्रूट कर लिया। पर अब हम लोग रिक्रूटमेंट अपने ऑर्ग चार्ट पे वेकेंट पोजीशन देख के ही करते हैं, उसके अलावा नहीं करेंगे। और हर पोजीशन का मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट पहले जानते हैं, नोट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है उस पोजीशन के लिए, और वो कैंडिडेट जो आता है उसको उस मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट मीट करना है। और जब हम इंटरव्यू करेंगे किसी को, तो हम हर आंसर वो जो देता है, हर क्वेश्चन का आंसर जो देगा, उसका हम स्कोरिंग करते हैं, और वो एड अप करके उसका एक टोटल स्कोर बनता है। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर हम एक कैंडिडेट को सिलेक्ट और रिक्रूट करते हैं। जब रिक्रूटमेंट हो जाता है, फिर वो कैंडिडेट को एक प्रोबेशन पीरियड सर्व करना पड़ता है 3 महीने का। उसके बाद हम उसको एक ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में डालते हैं, जिसमें हम उसको पूरा ओवरव्यू देते हैं कंपनी के बारे में, उसको हम हर डिपार्टमेंट के बारे में समझाते हैं, उसके कोलीग से मिलाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं हर एम्प्लॉई से। उसको एक्सपेक्टेशन सेटिंग उसके साथ करते हैं कि आपसे हम क्या चाहते हैं, आपके रोल्स ये हैं, ये काम करना है आपको, और पूरी ट्रेनिंग देते हैं और पूरी हैंड होल्डिंग देते हैं जब तक वो रेडी ना हो जाए उस काम को संभालने के लिए। इसके अलावा हम बहुत रिव्यूज करते हैं। हमारे कंपनी में एक वीकली रिव्यू मैकेनिज्म है। इसका मतलब है कि हर एम्प्लॉय को मैंडेटरी है कि उसको एक वीकली रिव्यू करना है अपने रिपोर्टिंग बॉस के साथ हर हफ्ते। उसमें हमने उसके पैरामीटर्स डिफाइन करके दिए हैं कि ये पॉइंट्स पे हम लोग उसके बारे में पूछते हैं, उसके प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, और उससे जो जो ऑब्जर्वेशंस हमें मिलते हैं उस मीटिंग के दौरान, हम उसे ईआरपी सिस्टम में नोट डाउन करते हैं। और उसके बाद जो रिपोर्टिंग बॉस है जिसने वो वीकली रिव्यू किया, वो उसका एक एक्शन प्लान बनाता है कि जो जो पॉइंट्स हमको प्रॉब्लम्स मिले हैं उसको कैसे सॉल्व करेगा और वो कब तक उसको सॉल्व करेगा। इसके अलावा रिगार्डिंग ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, हम प्रमोशंस देते हैं एज पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और हर आदमी अपने आप को देख सकता है कि वो कहाँ पे है, और उसको प्रमोशन तभी मिलता है जब वो अच्छी परफॉर्मेंस करे। वो यहाँ पे इतने सालों से है तब उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलता, पर उसकी परफॉर्मेंस के अनुसार हम उसे प्रमोशन देते हैं। इसके अलावा हम अपने एम्प्लॉयज को इंसेंटिवाइज भी करते हैं। पहले क्या होता था कि हम पहले सिर्फ अपने सेल्स टीम को इंसेंटिवाइज करते थे, क्योंकि हमको उनका सिर्फ सेल्स का वैल्यू दिखता था कि उन्होंने इतना सेल्स किया तो उस हिसाब से उनके इंसेंटिव मिलता था। पर अब एक सिस्टम बना दिया जैसे हर एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस मेजर हो जाता है और उसको हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। एक पीएन को भी हम इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। अब ये होता है स्कोर कार्ड के थ्रू। तो स्कोर कार्ड है जैसे एक क्रिकेट मैच में एक स्कोर बोर्ड होता है, उस तरीके से हमारा एक स्कोर कार्ड होता है हर एम्प्लॉय का। उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड हम पैरामीटर्स डालते हैं और उसको टारगेट्स देते हैं, और उस टारगेट्स के अनुसार उसने जो अचीवमेंट्स किए उसको कुछ रेटिंग सिस्टम के अनुसार उसको कुछ पॉइंट्स देते हैं और उसका एक स्कोर बन जाता है, और ये मंथ ऑन मंथ होता है। इस स्कोर के हिसाब से हम उसको इंसेंटिव्स देते हैं और एंड ऑफ द ईयर में उसको हम प्रमोशन या इंक्रीमेंट्स भी उस हिसाब से देंगे। तो ये है बेसिकली इन अ नटशेल हम कैसे अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं। वाह। सो नितिन, आपने जितनी भी चीजें बताई, ये सारी चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पे हम वीडियोस के तौर पे हम बताते हैं लोगों को। ऑब्वियसली आपके साथ भी हमने ये शेयर किया हुआ है। आपके वीडियोस देख देख के ही सीख रहा हूँ। तो नितिन, ये जो सारी चीजें जो आप करते हो, इसके लिए वक्त तो आपको बहुत लगता होगा, एंड ऑब्वियसली क्योंकि आपने प्रोसेसेस डाले हुए हैं, आप वहां से फ्री हो गए हो, तो इस चीजों में आप वक्त डाल रहे हो। पर फिर भी एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में जो ये वीडियो देख रहा है, जरूर दिमाग में आएगा कि ये तो बहुत सारी चीजें हैं, क्या मैं इसको कर पाऊंगा, मैं तो पूरा बिजी हो जाऊंगा इस चीज में। आपका जो दिन है एज एन एंटरप्रेन्योर, वो कैसे आप मैनेज करते हो? आपके स्ट्रेस जो होता होगा, अगर होता है तो आपका जो स्ट्रेस है खुद को मैनेज करने का, खुद के पर्सनल लर्निंग के बारे में आपने बताया, लोगों को हम इस तरीके से मैनेज करते हैं। आप अपने आप को, अपनी खुद की लीडरशिप स्टाइल को कैसे इंप्रूव करते हैं? कुछ महीने पहले तक मेरा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं काम कर रहा था। इतना काम था, क्योंकि इतना कुछ मेरे को करना था, इतना काम आ गया था ये सबको स्ट्रीमलाइन करने में, कि मेरे को किसी चीज के लिए कोई टाइम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत अनऑर्गेनाइज हो गया था। पर फिर मैंने अपने आप को, अपने वर्क को एक गूगल कैलेंडर में डालना शुरू किया। अपने आप को प्लान किया कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये काम करूंगा, इतने बजे से इतने से ये करूंगा। तो मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। मैंने अपने काम को भी डिवाइड किया चार चीजों में। कौन सा काम मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे जरूरी है, कौन सा काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पर अभी जरूरी नहीं है कि अभी करना है,
या कौन सा काम इंपॉर्टेंट ही नहीं है पर जरूरी अभी करना है, और कौन सा काम है जो एक ना जरूरी है ना उसको अभी कोई टाइमलाइन है उसको करने की। तो इस हिसाब से मैं अपने को डिवाइड करने लगे और मैं अपने कैलेंडर में इसको बिठाने लगा। तो मैंने जैसे अपना शेड्यूल बनाने शुरू किया है तब से मेरा काम बहुत आसान हो गया है। रिगार्डिंग स्ट्रेस, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है आई जस्ट स्विच ऑन द क्योंकि लॉकडाउन है बाहर तो जा नहीं सकते, अदरवाइज मैं कुछ वॉकिंग या साइकिलिंग करता था, पर फिलहाल मैं टीवी चला लेता हूँ और कुछ अपने फेवरेट शोज देखता हूँ, जैसे इम्प्रैक्टिकल जोकर्स है, शार्क टैंक, कपिल शर्मा, या कोई एक अच्छी सी मूवी देख लेता हूँ, या मैं किसी दोस्त को फोन करके गपशप मार लेता हूँ। तो दैट डाइवर्ट्स माय माइंड एंड गेट्स मी रिफ्रेश्ड। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपने अपने 18 साल की जर्नी में कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो ग्रोथ में आते ही हैं, आपको भी आए, और आपने उनको ओवरकम किया, और आप बताओ हमें कि आपने कैसे ओवरकम किया सो दैट हमारे व्यूअर्स उससे फायदा उठा सकें। द बिगेस्ट टर्न अराउंड जो मेरे लाइफ में आया है कि लास्ट ईयर में आया है, जब से कोरोना आया तब मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया है। ये इससे बड़ा चेंज आज तक मेरी लाइफ में नहीं आया। और ये एक्चुअल क्या चेंज है कि मेरी जो तीसरी आंख है वो खुली इस पिछले लॉकडाउन में, और मैंने जैसे अपना माइंडसेट चेंज किया उसके साथ साथ 360 डिग्री सब कुछ चेंज होने लग गया। तो यहाँ से शुरू होता है द चेंज। तो अगर मैं बोलूं कि मेरा सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज जो मेरे लिए था कि पहले मैं क्या करता था, मैं पहले अपने गोल सेट करता था, प्लान बनाता था, पर कभी मैं अचीव नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे अटपटे से गोल्स होते थे। प्लान होता ही नहीं था, सिर्फ गोल होता था कि मुझे ये करना है, पर उसका रास्ता नहीं पता था। पर अब मैंने सीख लिया कि कैसे एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप उस गोल की तरफ पहुंचना है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग एंड बिगेस्ट चेंज इन मी जो आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, जिसकी बात कर रहे हो आप। ओके, बढ़िया। ऐसी कोई एडवाइस जो आप देना चाहते हो, बिकॉज आपने इतनी जर्नी की 18 साल की, 18 साल में आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं, आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वर्ड ऑफ एडवाइस, वर्ड ऑफ विजडम जो आप देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को। तो छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी, पर मैं बोलूंगा कि टू एवरीवन कि मेक द मोस्ट ऑफ द लॉकडाउन पीरियड। ये वक्त है जहां आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो और आइडेंटिफाई करो अपने गैप्स और चैलेंजेस, अपने स्किल्स को शार्पन करो, कुछ नया सीखो इस वक्त जो आपकी और आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करेगा। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने बिजनेस को डिजिटल करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा करो कि आप घर से बैठ के, कहीं भी बैठ के आप अपने बिजनेस को चला पाए। ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे, इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ इसको, जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे आपको मल्टीपल टाइम रिटर्न देगा। यही मेरी एडवाइस है। थैंक यू वेरी मच नितिन। आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने मिला। अगर आपको क्वेश्चंस है बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही इंटरव्यूज आपकी तरफ आ रहे हैं। बेल आइकन को दबाना और ऑल पे दबाना। ये वीडियो से आप सभी लोगों को बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है और जो आपके बिजनेस को ग्रो कर सकती है। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, keep learning, keep implementing, and all you lovely folks, keep progressing.